भूतिया नानी का घर। गर्मी की छुट्टियों में रोहन, उसकी छोटी बहन पिया और उनके माता पिता नानी के गांव जाने वाले थे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव का शांत माहौल रोहन को बहुत पसंद था, लेकिन इस बार यह यात्रा डरावनी साबित होने वाली थी। गांव का सफर। सुबह सुबह सबने बैग पैक किए और कार से निकल पड़े। गांव तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगे। जैसे ही गांव आया, चारों तरफ हरियाली और खेतों का सुंदर दृश्य दिखने लगा। पिया खिड़की से बाहर झांक कर खुशी से चिल्लाई, वाह, कितनी ठंडी हवा है। नानी का घर गांव के किनारे एक पुराने बगीचे के पास था। यह घर काफी पुराना और विशाल था। लकड़ी के दरवाजे और मोटी दीवारें इसे और भी रहस्यमय बनाती थी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। पहली रात सबने हंसी मजाक किया, खाना खाया और जल्दी सोने चले गए। मगर आधी रात को रोहन की नींद खुल गई। उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद नानी होंगी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो हल्की चांदनी में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। रोहन डर गया और उसने पिया को जगाया। पिया, मैंने कुछ अजीब देखा। पिया नींद में बड़बड़ाई, सो जाओ रोहन, तुम सपना देख रहे हो। रहस्यमयी औरत। अगले दिन रोहन ने नानी से कुएं के बारे में पूछा। नानी कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर धीरे से बोली, बेटा, इस कुएं के पास मत जाना। बहुत सालों पहले एक औरत यहाँ रहती थी। कहते हैं वो आधी रात को कुएं के पास बैठी कुछ बड़बड़ाती थी और फिर गायब हो जाती थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। रोहन और पिया के रोंगटे खड़े हो गए, मगर रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि रात को वह फिर से कुएं के पास जाकर देखेगा। भूतिया अनुभव। रात के 12 बजे रोहन धीरे से कमरे से निकला और पिया को भी साथ आने के लिए मजबूर कर लिया। दोनों दबे पांव कुएं की ओर बढ़े। ठंडी हवा चल रही थी और हल्का कोहरा भी था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई। अचानक कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। रोहन और पिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक एक सफेद साया कुएं के किनारे दिखाई दिया। वह एक औरत थी जिसकी आंखें गहरी काली थी, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े पुराने और फटे हुए थे। पिया डर से चिल्ला पड़ी, भूत! और रोहन का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ी। दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उनकी चीख पुकार सुनकर नानी और माँ पापा जाग गए। सच का खुलासा। सुबह होते ही नानी ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। तब पता चला कि वह औरत गांव की एक विधवा थी जिसे लोगों ने तांत्रिक समझकर कुएं में धक्का दे दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। गांव वालों ने मिलकर कुएं के पास पूजा करवाई, जिससे आत्मा को शांति मिले। उस दिन के बाद से वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। रोहन और पिया ने उस डरावनी रात को कभी नहीं भुलाया। नानी का घर अब भी रहस्यमय था, मगर अब वहां डर नहीं था, बस पुरानी यादों की कहानियां थी।